हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। एक तरफ मंडियों में गेहूं की आवक तेज हो गई है, दूसरी तरफ मंडियों में उठान नहीं होने से किसान परेशान है। उधर दूसरी तरफ आड़ती हड़ताल पर चले गए। ऐसे में प्रशासन के साथ ही सरकार की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बीच सीएम मनोहर लाल ने रबी खरीद प्रक्रिया की समीक्षा की और सभी जिला उपायुक्तों को खरीद व्यवस्था सुगम बनाने के निर्देश दिए। प्रदेश में गेहूं खरीद को लेकर सरकार और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हरियाणा आड़ती एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि वो न मंडी में गेहूं का तोल करेंगे और न लोडिंग करेंगे। आड़तियों की मांगों पर सरकार की राजी न होने के बाद आड़ती एसोसिएशन की ओर से ये फैसला लिया गया। दरअसल सरकार कह रही है कि हम सीधे किसानों के खातों में पैसे डालेंगे और आड़ती चाहते हैं कि सरकार अपने पिछले वादे पर रहे, क्योंकि सरकार ने पहले ये कहा था कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर ये बात ऑप्शनल होगी। मतलब जो किसान सरकार से डायरेक्ट पैसे खाते में चाहता है वो सरकार से ले और जो आड़ती से चाहता है वो आड़ती से ले सकते हैं। जबकि अब सरकार ने कहा कि वो सीधे किसानों के खातों में पैसा डालेगी, जिससे आड़तियों में नाराजगी है। जब हमने पिछले सीजन के अंदर चॉइस डलवा दी थी और सरकार से हमारा फैसला हो गया था कि हम किसान की मर्जी पे छोड़ते हैं। किसान अगर पोर्टल पे लिख के देगा मेरे को मतलब डायरेक्ट पेमेंट चाहिए तो उसको डायरेक्ट दे दो, अगर किसान लिख के देगा आड़ती को तो आड़ती को दे दो। परंतु आज उस बात से मुकर गए हैं। वो कह रहे भाई हम तो जो है ना आड़ती को देंगे ही नहीं। उसके अंदर क्या कॉन्सेप्रेसी हो रही है हमने नहीं पता। मेरा तो ये समझते हैं भी ये किसान और आड़तियों को ये सरकार लड़ाना चाहती है और कोई फायदा उठाना चाहती है। इसलिए हम ये भाईचारा खत्म नहीं करना चाहते। इस भाईचारा को बनाए रखने का तरीका यही है कि सरकार अपने आप तोले, हम गेहूं का तोल नहीं करेंगे। उधर किसानों के खाते में सीधे भुगतान को लेकर आड़तियों और सरकार में चल रही तनातनी के बीच भारतीय किसान यूनियन ने भी अपनी ताल ठोक दी है। भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि जब फसल किसान पैदा करता है तो किसान के खाते में सीधा पैसा देने से क्यों एतराज है। इंद्री के विश्राम गृह में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने मीटिंग कर कहा कि इसमें आड़तियों का कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, किसान के खाते में सीधा भुगतान होना चाहिए। देखिए, एक गेहूं की पेमेंट का सवाल नहीं है, ये सभी फसलों का सवाल है। अब किसान के जो फसल है उसका सीधी कीमत है किसान के खाते में जानी चाहिए। उसमें तो किसी ने एतराज ही नहीं होना चाहिए, ना किसी ने एतराज है इस बात का। अब भाई काम मैं करूं, पैसे किसी के हाथ में जाए, ये तो आज तक किसान के साथ अन्याय था। अब नौकरी करे नौकर को तो पैसे मिलेंगे, जो अपना सामान बेचेगा उसको तो पैसे मिलेंगे। तो ये फसल मेरी, पैसे मेरे, उसकी कीमत आड़ती पहले उसके खाते में जाओ, क्यों भाई? ये तो एक किस्म का वैसे भी किसानों के सम्मान का मतलब एक अपमान था। और ये तो विगत के कई उसमें आंदोलनों में भी पूरे किसान संगठन की मांग रही है भाई कीमत किसान को सीधी मिलनी चाहिए। तो इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें किसी का नुकसान है। वही फसल उठान को लेकर प्रशासन की ओर से किए गए दावे खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में तुलाई का साधन न होने से किसानों को परेशानी हो रही है, जिसके चलते मंडी में गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा। मंडी में गेहूं की फसल का उठान न होने की वजह से मार्केट कमेटी के अधिकारी भी परेशान हैं। जो किसानों की दिक्कत है धर्म कांटे की, ये आने वाले समय में क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारी जो मंडी अब इनाम के अंतर्गत आ गई है, जिसमें जो कांटे का है वो अंदर मंडी के अंदर ही प्रोविजन कर दिया गया है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे धर्म कांटे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमने इस बारे में संबंधित एजेंसी को जिन्होंने खरीद करी है उनको अवगत करा दिया है कि पूरी मंडी में इस वक्त लिफ्टिंग की पूरी समस्या आ रही है। किसानों को गेहूं डालने के लिए जगह नहीं है। इस बारे में उनको पत्र भी लिख दिया है और साथ में फोन भी कर दिया है और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी बता दिया है। उधर सीएम मनोहर लाल ने रबी खरीद प्रक्रिया की समीक्षा की है और सभी जिला उपायुक्तों को खरीद व्यवस्था सुगम बनाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि मंडियों में उठान में देरी और आड़तियों की नाराजगी की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
हड़ताल पर आड़ती किसान परेशान, कहीं पर खरीद में ही रफ्तार धीमी तो कहीं नहीं हो रहा उठान। क्या वजह है जान लेते हैं हमारे संवाददाता फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया जुड़े हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। राजेंद्र, फसल खरीद पर उठान पर कहां फांस है? बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपको मंडी का हाल दिखा देता हूं किस तरीके का हालात यहाँ पर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो गेहूं के अनाज के कट्टे हैं वो यहाँ पर लगे, चारों तरफ अनाज ही अनाज आपको दिखाई देगा। लेकिन उठान ना होने की वजह से कहीं ना कहीं किसानों को भी इस बात की परेशानी आ रही है कि वो किस तरीके से जो अपना ये उठान कर पाए, और कहीं ना कहीं जो है जो आने वाला जो अनाज है, जो खेतों से और अनाज आ रहा है, उसको कहाँ डालें। तो इसको लेकर काफी परेशान यहाँ पर किसान नजर आ रहा है। और दूसरी मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से जो तुलाई का सिस्टम है वो मंडी के अंदर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हाईवे पर जो है जाम लगा रहता है, वो भी हालात मैं आपको दिखा पाऊंगा। और कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो काफी सारी। हमारे साथ यहाँ मार्केट कमेटी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, सेक्रेटरी हैं। क्या नाम है आपका? ऋषि कुमार। ऋषि कुमार जी, तुलाई में भी दिक्कत है, उठान में भी दिक्कत है। आखिर जो दावे सरकार ने किए थे अनाज उठाने से पहले हर बार किए जाते हैं, लेकिन वो खोखले साबित होते हैं। देखिए जी, अभी तुलाई में कोई दिक्कत नहीं है, किसान की तुलाई चल रही है सामान्य रूप से। तुलाई लेकिन मंडी में नहीं है, 1 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं वहाँ जाम लगा हुआ है। अभी बताता हूँ, देखो वो किसान अपनी तसल्ली के लिए लेके आता है, सामने कांटा चल रहा है, आप देखिए प्लीज, ठीक है ना जी। और किसान बिल्कुल ठीक बात है आपकी, कांटे से तुलवा के लेके आ रहा है, और हम भी चाहते हैं कि किसान बाहर से तुलवा के लेके आए, ताकि एक तो उसके साथ धोखाधड़ी ना हो, और दूसरा अगर कोई किसान जल्दी में है तो उसको ये पता होता है कि मैं इतनी फसल अपनी मंडी में डाल के जा रहा हूँ, जल्दी से मंडी से निकल जाए, भीड़ कम हो। दूसरी बात, जहां तक उठान की है, तो उठान अभी तक हमारी मंडी से 2 या 3 गाड़ियां हुई हैं, और हमने डीसी साहब को और संबंधित सभी अधिकारियों को सूचित कर दिया कि उठान जल्दी से जल्दी किया जाए। पहले से कहा जाता है कि भाई उठान टाइम पर होगा, लेकिन उसके बावजूद अब आप देख सकते हैं कि किसान का जो पीक सीजन है वो चल रहा है, आवक है जो पूरी तरह से मंडी में आ रही है, किसान परेशान हो रहे हैं क्योंकि अब आप देख सकते हैं जगह नहीं है कहीं भी डालने की। जी, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर उठान जल्दी से जल्दी नहीं हुआ तो कल या परसों तक हमारी मंडी में जाम की स्थिति पैदा हो सकती है, और इस विषय में हमने जिला प्रशासन को पहले ही अवगत करवा दिया है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आज रात से गाड़ियां शायद लग जाएं। तो कहीं ना कहीं आप सुन सकते हैं कि और ज्यादा परेशानी किसानों को हो सकती है। साफ तौर पर जो सेक्रेटरी हैं मंडी के वो ये बात बता रहे हैं, जो अधिकारी हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें काफी हैं किसानों के लिए। जो दावे किए जाते हैं वो पूरी तरह से जो लगभग भर चुकी है, और कहीं ना कहीं जो अब इन किसानों के लिए बड़ी परेशानी यहाँ पर खड़ी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा जगह जो भरा हुआ है, और कहीं ना कहीं तुलाई के लिए भी उनको बाहर जाना पड़ रहा है। शायद किसान है, कहाँ से आए आप? पिथरा से। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमें। पैसे मिल गए आपके? बिल्कुल, पैसे तीसरे दिन खाते में आ गए। खाते में आ गए? कब डाले थे आपने? मैंने डाले थे 3 दिन पहले। 3 दिन पहले डाले, तो पेमेंट आ चुकी है? पेमेंट आ चुकी मेरी। एक जिस तरीके से मंडी भरी हुई है, उठान नहीं हो पा रहा है। उठान हो रहा है, जगह तो हमें खूब मिल रही है, हमें कोई परेशानी नहीं है फिर गेहूँ बेचने में। अभी कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत लेकिन नहीं। अधिकारी तो खुद मान रहे हैं इस बात को कि यहाँ पर जगह नहीं है और दिक्कत होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में इनको दिक्कत हो सकती है, बात मान रहे हैं ये, और परेशानी होने वाली है, इसका भी पूरा अंदाजा है। लेकिन इन्होंने अधिकारियों को इस बात को लेकर पत्र भी लिखा है कि जल्द ही ये उठान यहाँ से शुरू किया जाना चाहिए। इसको लेकर काफी जो संजीदा है, अधिकारी इनसे भी जान लेते हैं किस किस को पत्र लिखा गया है। जी, हमने संबंधित खरीद एजेंसियों को पत्र लिख दिया है, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक को भी अवगत करवा दिया है, और आज हमारी डीसी साहब की मीटिंग थी तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी उनके संज्ञान में चीज ला दी है। जी, तो क्या मानते हैं कब तक ये उठान हो जाएगा? देखो, आज शाम तक की बात है, खरीद एजेंसियों ने मानी कि शाम तक गाड़ियां हम लगवा देंगे। अगर नहीं होता है तो कितनी परेशानी होगी? कल तो काम चल जाएगा जी, लेकिन कल के बाद बहुत परेशानी आने वाली है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है उनको, अधिकारियों को, कि जल्दी से जल्दी गाड़ी लगवाई जाए। तो अब देखो आने वाली स्थिति क्या रहेगी। अगर गाड़ियां शाम को लगनी शुरू हो जाती है तो फिर परेशानी कोई नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं अगर शाम तक गाड़ियां आ जाती हैं तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर गाड़ियां नहीं आई और उठान नहीं हुआ तो काफी परेशानी इनके लिए भी पैदा होगी और किसानों के लिए। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए राजेंद्र, अपडेट के लिए लौटकर जरूर आऊंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव स्वामींद्र इस बार हमारे साथ एक बार फिर से हरियाणा न्यूज पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है स्वामींद्र आपका। नमस्कार जी। रबी की फसल की खरीद प्रक्रिया को कैसे सुगम बनाया जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत दिख रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं, सही दिशा में काम कर रही है सरकार।
अनामिका जी, आप देख ही रहे हैं किस प्रकार सरकार जो है जब फसल की आवक मंडियों में आ चुकी तब जाके सरकार तैयारियों की बात कर रही है। हम स्टार्टिंग से ही बता रहे थे मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो है किस कानून के तहत आता है, क्यों किसानों को सरकार परेशान करना चाहती है। अभी देखा था परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया था, ऐसे में किसान अपना पंजीकरण कैसे कराएंगे। आरटीआई के द्वारा पता लगा है कि लगभग 55% ही किसानों का रजिस्ट्रेशन हो पाया है। जब बार बार हमने इसका गुहार लगाई तो अब तब जाके सरकार ने 2 दिन के लिए पोर्टल खोला था, तो यानी कि ऐसे में किसान 2 दिन में जो 50% किसान बच गए हैं वो कैसे अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। ये भी एक सवालिया निशान उठा सरकार के ऊपर, सरकार की कार्यशैली के ऊपर। आप जागरूक आपके जो पत्रकार साथी हैं जो लगातार जाके व्यूज लेते हैं, मंडियों में दौरा करते हैं, वहां देखा किस प्रकार की बदहाली है, आवारा पशु मंडियों में घूम रहे हैं, मंडियों के फल फटूटे पड़े हैं और जो शौचालय का व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, किसान को गेट पास नहीं दिए जा रहे थे। और अभी हाल ही में सरकार ने कहा किसानों को मंडी में आने पे गेट पास दिया जाएगा। और अभी देखिए आप मंडियों में जो कंप्यूटर का नेटवर्क सिस्टम है वो तक नहीं जुड़ा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तमाम कई परेशानियां हैं जो किसान को ही उठानी पड़ रही है। ऐसे में आढ़तियों द्वारा आप देख रहे हैं कि हड़ताल की जा रही है, ये भी परेशानी किसान के ऊपर ही आएगी, सरकार के पास कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो सरकार भी चाहती है कि मंडियों में अव्यवस्था बनी रहे, आढ़ती और किसान आपस में उलझे रहे और सरकार अपना पल्ला झाड़ने में कामयाब होने के लिए ऐसे आढ़ती और किसान, एक सेकेंड रुकिए स्वामीन्द्र, आढ़ती और किसान क्यों आपस में उलझ रहे हैं? आप देख रहे हैं आढ़तियों की परेशानी क्या है। वो कह रहे हैं किसानों को आप डायरेक्ट पेमेंट मत कीजिए। नहीं चाहिए आपको डायरेक्ट पेमेंट? नहीं चाहिए आपको डायरेक्ट पेमेंट? हाँ या ना? पहले बोलिए हाँ या ना। नहीं चाहिए? मैं वही हमारे को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चयन करने की व्यवस्था है कि आपने अपनी फसल बीमा करानी है या नहीं करानी है, वो किसान के ऊपर है। इसी प्रकार से किसान को स्वतंत्र होना चाहिए कि अगर वो आढ़ती से उसका लेन देन है तो वो आढ़ती अपनी पेमेंट ले सकता है और दे सकता है, अगर उसका आढ़ती से कोई लेन देन नहीं तो डायरेक्ट पेमेंट दी जाए। ये जो व्यवस्था है किसान की स्वेच्छा के ऊपर होनी चाहिए। तो जबरदस्ती तो सरकार किसी के साथ नहीं कर रही ना, जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उन्हीं को डायरेक्ट पेमेंट मिल रहा है। आढ़तियों को डायरेक्ट पेमेंट से प्रॉब्लम क्या है? कमाल है। यहाँ पर सवाल आप लोगों को आढ़तियों से पूछना चाहिए, आप सरकार से पूछ रहे हैं। जिसकी पैदावार है उसके खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए अनामिका जी, हम स्पष्ट करना चाहते हैं, हम ओछी राजनीति नहीं करते, हम स्पष्ट बात कहना चाहते हैं। जिस आढ़ती किसान का एटीएम है, ये बात तो खुद बीजेपी सरकार की जो मंत्री आपके पास अपना खुद का बैंक एटीएम है। स्वामीन्द्र रुकिए, लच्छेदार बात हर बार नहीं चलेंगे ना सर। अगर सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है तो उसे अच्छा कहना सीखें आप प्लीज। अगर आपके पास अपना बैंक एटीएम है तो कोई और आपका एटीएम कोई और क्यों बनेगा? आपको क्यों चाहिए मीडिएटर? सरकार डायरेक्ट खरीद रही है, डायरेक्ट पैसा दे रही है, तो क्या दिक्कत है? फायदा हो रहा है किसानों को। अनामिका जी मैं बता देना चाहता हूँ, सरकार कहीं भी डायरेक्ट परचेज नहीं करती। एफसीआई जो है स्टेट गवर्नमेंट से परचेज करने को कहता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन आढ़ती हैं उनके द्वारा परचेज करती है। ऐसे ही किसान जो अपना लेन देन जो है आढ़ती के माध्यम से करता है मंडियों में। लच्छेदार बात ये एक सरकार, इनके जरिए भी सर सुनिए, इनके जरिए भी ये सरकारी खरीद ही है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि सरसों में जो सरकारी खरीद है उससे ज्यादा ऊंचे दामों पे वो प्राइवेट दाम पे जा रहे हैं। एक दो जो प्रॉब्लम्स हुई उसके लिए खुद मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री आगे आकर उन चीजों को दुरुस्त करा रहे हैं सर। ऐसा नहीं है कि जब आवक हो गई है उसके बाद चीजें ठीक की गई है, उससे पहले से थी। हाँ, छिटपुट प्रॉब्लम्स हुई, दिक्कतें हुई, किसानों को नहीं इनकार किया जा सकता। आज भी उठान को लेकर कई मंडियों में दिक्कतें हो रही है, नहीं इनकार किया जा सकता। लेकिन ये जिसके जरिए भी हो रहा है सरकारी खरीद ही हो रही है। मुझे अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिला। आढ़तियों से तो मैं अलग पूछूंगी, आप मुझे बताइए कि दिक्कत क्या है? किसानों को खाते में सीधे पैसे क्यों ना दिए जाए? क्यों किसान लाभान्वित नहीं होने चाहिए? आप किसान हैं? जी, मैं वही बताना चाहता हूं आपको बात कि जो किसान और आढ़ती का जो रिश्ता है लेन देन का है, अगर कोई किसान चाहता है कि मैं आढ़ती के माध्यम से करना चाहता हूं, इसमें बुराई क्या है? किसान नहीं कह रहा ना सर, ये आढ़ती कह रहे हैं कि आप क्यों पैसा दे रहे हैं, आप मत दीजिए। किसान नहीं कह रहा,
भारतीय किसान यूनियन के आप यहाँ पर हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राज्य इकाई के प्रदेश अध्यक्ष ने, हम लगातार दिखा रहे हैं सर उनका बयान, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल डायरेक्ट पेमेंट मिलना चाहिए। आप लोग पहले आपस में एक मन बना लीजिए। प्रदेश अध्यक्ष बाकी के कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आरटीओ का फैसला गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहा था, रतन मान जी बोल रहे थे। उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि आरटीओ के माध्यम से लेन देन नहीं होना चाहिए, मतलब लेन देन होना चाहिए। अगर किसान नहीं चाहता, नहीं होना चाहिए। सर आप कहाँ जा रहे हैं? आप किस गली में जा रहे हैं? आप मेरे सवाल के जवाब से बचना चाह रहे हैं क्या? आप ये सवाल वैसे भी आरती से पूछना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपसे क्यों पूछना पड़ रहा है। एक सेकंड। किसान ने नहीं कहा कि हमें डायरेक्ट पेमेंट मत दो, एक भी किसान ने नहीं कहा कि हमें डायरेक्ट पेमेंट मत दो। आड़ती हड़ताल पर बैठे हैं, किसान हड़ताल पे नहीं गए डायरेक्ट पेमेंट वाली बात को लेकर। आड़ती कह रहे हैं कि डायरेक्ट पेमेंट मत दो, किसान ने नहीं कहा। किसान कहेगा तब तो सरकार एक्शन लेगी। अनामिका जी मैं किसान होने के नाते, किसानों का प्रतिनिधि होने के नाते ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का चयन किसान की इच्छा के अनुसार होता है, वैसे ही इस प्रक्रिया में, लेन देन की प्रक्रिया में सरकार जो है किसान की इच्छा जो है स्वतंत्र होनी चाहिए कि मुझे आड़ती के माध्यम से लेन देन करना है या सरकार से डायरेक्ट लेन देन करना है। मैं ये बात कह रहा हूं। सत्यव्रत शास्त्री बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शास्त्री जी, स्वामींद्र है राष्ट्रीय प्रवक्ता भाकियू के, जो कह रहे हैं कि किसान पर छोड़ दीजिए कि आड़ती के माध्यम से पैसे लेंगे कि वो डायरेक्ट पेमेंट लेंगे। मुझे इनकी बात तो समझ में आई नहीं कि ऐसा ये क्यों चाह रहे हैं। आपको समझ में आई क्या? चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया। स्वामींद्र समझाइए अपनी बात समझाएं। मुझे समझाएं कि क्यों डायरेक्ट पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए, उससे किसान का क्या नुकसान हो जाएगा। सर किसान का क्या नुकसान हो जाएगा, बस यही समझाइएगा प्लीज। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। फोन पे आवाज नहीं आ रही है। सर आप अपनी बात बोलिए, मैं सुन पा रही हूं, बोलिए। चले संपर्क टूट गया। ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है कि किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट क्यों ना मिले। किसान इस संबंध में कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। उन्हें सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए कि उन्हें सीधे खाते में पैसे चाहिए या नहीं चाहिए। आड़तियों का हड़ताल समझ में आ रहा है कि पैसे उनके थ्रू दिया जाए, क्यों दिया जाए, कि आड़ती इस पर जवाब देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है।